जनप्रतिनिधि में सरपंच जी भी हैं और जनपद सदस्य भी हैं। तो आप अपना एक बार परिचय फिर से बता देंगे। जी, मैं भगत सिंह परते, जी पूर्व सरपंच, वर्तमान जनपद सदस्य हूँ मैं। जी क्या है, हमारे घर के थोड़ा सा पास में बन रहा है ये टंकी। जी मैं यहाँ के बोला इन काम करने वाले इनको कि भैया इसको थोड़ा साफ सुथरा करके बनाओ यार, ये ठीक नहीं है। जी। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों का भाषा। अच्छा। है ना। अब मैं भैया उनसे लड़ना तो मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं एक दो बार बहुत ज्यादा उनको प्रेशर भी किया, रोक भी दिया काम। उसके बाद भी इन्होंने कुछ इनको समझ में नहीं आया। अच्छा। फिर ये जब काम चालू किए तो ये डस्ट वाला रेत डाल रहे हैं उसमें, और यहाँ इतना ज्यादा डस्ट था, जबकि भाई कोई भी माल मसाला जब बनाया जाता है तो मतलब अच्छा प्लेटफार्म बनाया जाता है, प्लेटफार्म के अंदर उसको रखा जाता है या फिर वहीं से इसमें डाला जाता है। ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस रेत मिट्टी के अंदर सब मिला के एक साथ डाल दिए हैं लोग। मतलब ये इतना गुणवत्ताहीन बना है कि ये तो आज बना के चले जाएंगे। ना इसमें ना बीम है ना कालम है, कुछ भी नहीं भैया, बस ऐसे ही डाल दिए हैं लोग। है ना। अच्छा, आपने जब उनसे बोले कि आपने सही तरीके से बनाओ, तो आपको आपकी बात को नहीं माने वो लोग। अरे उनके भाषा ही हमको समझ में नहीं आता, वो है किधर के। अरे यूपी के रहे या बिहार के रहे और कहीं के भी रहे, लेकिन किसी के भाषा को समझना चाहिए। है ना। वो कुछ भी नहीं मानने को खाली नहीं रहे, बस अपना आए। क्या है, कभी तो वो 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे आते थे। उनका कोई काम का ठिकाना नहीं था। एक भी दिन ऐसा नहीं वो कि कहाँ से लेबर लेके आए, ट्रैक्टर में अपना सामान लेके आए और अपना काम करके भाग जाते थे। ऐसा उनका हाल है। देखिए, यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे साथ जो जनपद सदस्य हैं, उनके द्वारा जो बताया गया, उनके ठेकेदार को, उनके लेबर को और उनके इंजीनियरों को भी। इंजीनियर यहाँ आए थे? इंजीनियर को मैं देखा भी नहीं हूँ। आज मेरे को बात हुआ है जो इंजीनियर है करके। है ना। जब लेआउट वगैरह जब हुआ तो हो सकता है सरपंच लोगों से बात तो हुआ होगा, इनसे मिले होंगे। बाकी मेरे से भी वो कभी नहीं मिले वो इंजीनियर। भाई पड़ोस में है तो एक जनपद सदस्य है और पूर्व सरपंच भी है और गाँव का वरिष्ठ नागरिक है, तो कम से कम पूछ ले, ऐसा भी नहीं हुआ। है ना। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व सरपंच जी हैं, उनसे एक भी बार पूछा नहीं गया। और यदि हम पूछते हैं तो अभी हमने ये भी सुना, दर्जीटोला में हम कल रिपोर्टिंग किए थे तो काम बंद करने बोले थे, तो काम बंद ना करते हुए वो आज की स्थिति में धमकी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में मिला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत चीज है। जब भाई काम बंद करने के लिए सभी ग्रामीण जन अगर रोक रहे हैं तो उनको रुक जाना चाहिए। है ना। जो भी है तो चेक वगैरह हो जाए कि भाई आप लोग कैसी गुणवत्ता से बना रहे हो, उसके बाद तुरंत हम प्रारंभ कर देंगे काम। उसमें क्या दिक्कत है? उनको रोक देना चाहिए था। तो देखिए, इस प्रकार से भ्रष्ट, हाँ, जैसे ग्रामीण लोग रोक रहे हैं तो उनको ऊपर से धमकी दिया जा रहा है, बता रहे हैं वो लोग अभी उनके नाम से FIR करेंगे, ऐसा करके जो बताया जा रहा है, तो ये गलत है ना। ये गलत चीज है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार यदि कर रहे हैं उसके बारे में यदि कोई बोलता है, कोई जनता बोलता है, कोई पत्रकार बोलता है, कोई आम व्यक्ति बोलता है, तो उसको जो है धमकी दी जाती है। और आपने छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को देखा जिसने जो है एक पुल का खुलासा किया, तो उसको जो है सेप्टिक टैंक में भर दिया गया। क्या इस देश में क्या इसी प्रकार का भ्रष्टाचार होते रहेगा कि एक पानी टंकी जो बन रही है, एक छोटी सी पानी टंकी बन रही है, उसमें इतना सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि जो है इस प्रकार से यहाँ पर खराब कंडीशन में जो टंकी बन रही है, तो उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। देखिए, और क्या बोले आपने उनको? मैं तो जो बोला, लेकिन इसमें क्या है, पहले इसमें बीम डलना चाहिए था। है ना। और इसके ऊपर कालम भी खड़ा होगा, और ऊपर से जैसे ये टंकी जो बना है, ये टंकी के नीचे जो है, हाँ, ये टंकी के नीचे जो है पहले आसपास इसमें बीम डलता है ना, नीचे से ऐसा चारों कोनता। जब तक ये बीम नहीं डालेगा तब तक मजबूत कैसे रहेगा, बताओ। सही। अब ये बता रहे हैं कि ऊपर में डालेगा, तो ऊपर में डालने के बाद ऐसा फैलाएंगे क्या? भाई दलदल जमीन हो सकता है ना। ये पहाड़ी है, पहाड़ी किनारे हम लोग डिसीजन किए सरपंच लोगों के साथ आके कि ये जगह बढ़िया है, ऐसा करके, तो इसमें सही गुणवत्ता से बनना चाहिए था। तो ये बहुत गुणवत्ताहीन बना है। इतना इधर देख लो आप, ये अजरा टूट रहा है। ये इस प्रकार के यहाँ टंकी खड़े होना है ना, यहाँ वो लोहे का जो आसपास क्या रिंग डालते हैं, वो रिंग भी नहीं है ढंग से। है ना। ये लोहा आप देख लो, ये 12 mm का लोहा डाल दिए हैं, जिसको अच्छा मजबूती से मजबूत लोहा बनना चाहिए, डालना चाहिए था। ये टुकड़े टुकड़े काट के लाते थे उधर ही से, और यही ऐसे डालते गए हैं। ये देखो, ये हाल हाथ लगते ही ये देखिए, ये क्या गुणवत्ता है।
तो देखिए अभी कार्यरत है, काम चालू है इसका, उसके बाद भी देखिए यहाँ से ये पूरा टूट रहा है। आपको दिखाए जहां पर मिट्टी भरना था वहां पर पूरा छेद था और वो एक पानी टंकी है। पानी टंकी में यदि कोई छेद रहेगा, कोई सीपेज रहेगा तो उसमें कैसे पानी रहेगा। ये जो है सरकार का काम है। और अच्छा, ये वाला स्थान आपने क्यों चुने? हमने ये भी सुना था ग्रामीणों के से कि जो है कहीं पर भी बना दे रहे हैं, ऐसा भी सुने थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये सभी ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग मतलब सलाह विचार करके जी कि ये जो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है, जी यहाँ अगर लाइट ना भी रहे, हमारे पास पानी स्टोर है, जी तो ऑटोमेटिक गांव में उसका वाल गेट वाल जो खोलने से पूरे गांव में जा सकता है। ऐसा सब लोग मिलकर डिसीजन किए हैं हम लोग, जितने जनप्रतिनिधि हैं, है ना, यहाँ पंच सरपंच ग्रामीण जन, यहाँ आके हम लोग बढ़िया डिसीजन किए। धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राम गवारी का हमारे साथ आज सरपंच जी भी हैं। तो कल हमने ग्राम पंचायत गवारी के ग्राम देवरी मेटा के दर्जी टोला में एक हम पानी टंकी का रिपोर्टिंग किए थे, जिसको हमारा वीडियो कर देखकर जनप्रतिनिधि, जनपद पंचायत सदस्य और जो पूर्व सरपंच जी जो रह चुके हैं, उनके घर के सामने भी पानी टंकी का निर्माण हो रहा था। तो उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि जिस प्रकार से दर्जी टोला में पानी टंकी में भ्रष्टाचार हो रहा था, जैसे छेद दिख रहे थे, उसी कंडीशन में ये भी पानी टंकी है। नरेंद्र मोदी जी के पानी हर घर नल हर घर जल वाली जो योजना है, उसको ठेकेदार पूरे भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट तरीके से कर रहे हैं काम। तो उसकी रिपोर्टिंग में दिखा रहा हूं आज ग्राम पंचायत गवारी की, और ये ग्राम गवारी ही है। तो हम आज हमारे साथ हैं, हमने अभी इंजीनियर को फोन किए थे, तो उनने बोले कि इंजीनियर ने बोले कि हम सरपंच साहब से हमने मिले, सरपंच से मिले, और बोले कि उनने कि हम जो है जो भी कर रहे हैं वो सरपंच के आदेश से कर रहे हैं। जैसे कि वो टूट भी रहा है तो वो भी बोल रहे हैं कि हम सरपंच से पूछे हैं, सरपंच गए हैं। तो ये क्या सही बात है? नहीं जी, ये सही बात नहीं है। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर जी। और मुझे ये बताइए कि एनओसी वगैरह जो होता है जी, तो वो एस्टीमेट दिखाया क्या आपको उनने? अभी तो नहीं दिखाए हैं। नहीं दिखाया, नहीं दिखाए हैं। स्वीकृत राशि कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर पहले जो है जब भी कोई कार्य को स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे कोई ठेकेदार का हो, चाहे और कुछ का भी हो, तो उसमें जो स्वीकृत राशि होती है और उसका जो स्टेटमेंट रहता है कि कौन से में कितना खर्च लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना लोहा लगेगा, वो सारा स्टेटमेंट बना रहता है। वो सारा चीज यहाँ पर अभी तक नहीं लगा है। और ये काम देखिए कितना हो चुका है आगे। और आप इस काम का आपको नॉलेज है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप। ये काम गुणवत्ता से होना चाहिए, ये काम सही नहीं हो रहा है। जी और हम सही है कह के वहाँ रोक रहे हैं देवरी मेटा में, तो उनके सुपरवाइजर से धमकी हो रही है कि जाओ रे रिपोर्ट कर दो। जी यानी इस टाइप के धमकी चमकी से काम कराया गया है। और अभी तक जो काम हुआ धमकी चमकी से हुआ, इनका कोई गुणवत्ता है ही नहीं है। इसकी जितनी टंकी हैं, जितने समबेल हैं, ये जांच किया जाए जहां भी इसके ठेके के अंत में है। बस धमकी चमकी से काम हो रहा है। इनके पास भी जाओगे तो धमकी मारेंगे, किसी के फोन उठाने में खाली। आज कई दिन में आज फोन लगा रहे हैं तुम, अरे पहले बताते कि जानबूझ का आदमी, क्योंकि पीएचई ऑफिस से भी मेरे को परिचय है। आज 20-22 साल हूं तो एसडीओ से सब, हर एसडीओ आते थे तो मिलते थे, है ना। तो आज काम बिगड़ गया तो बोले जाके तुम देख के बनाओ। पहले बोलता कि चलो भाई तुम देख लेना, तुमको अनुभव है, तो हम ये काम बिगाड़ने नहीं देते। सर आप मुझे ये बताएंगे कि इसका जो नक्शा पास होता है जी, तो ये नक्शा जैसा पास होता है उस प्रकार से नहीं बना है, ऐसा सुनने में मिला था मुझे। तो ये पुराना नक्शा है? नक्शा ये पुराने के हिसाब से है। इसमें कॉलम आते हैं अभी के नए में, और बीम आती है। इसके पर ऑपरेटर रहेगा, यहाँ स्टार्टर रहेगा ठोका पीटी में। आज बीम नहीं रहेगा तो कल गिर जाएगा, यहाँ जलने वाले मर जाएंगे। अभी बने हैं वो कोई है, उनकी जगह का वो चौड़ाई कम होता है, भले ही गहराई कम हो जाए, लेकिन चौड़ाई होना चाहिए। क्योंकि हमको 20,000 लीटर तो पानी चाहिए, है ना। तो क्या उतरने वालों को, अब मोटर जलेगी, हम उतरते हैं, मैं भी रात दिन काम कर रहा हूँ, बहुत परेशानी से अंधकोल लगता है। इसकी चौड़ाई चाहिए, इनकी चौड़ाई बिल्कुल नहीं है, गहराई से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो यदि कोई वर्कर भी यदि काम करेगा तो इसकी चौड़ाई देखिए कितनी कम है, और इसका डोर जो दरवाजा होता है वो कितना छोटा सा है। देखिए यदि इसमें कोई अंदर चला गया, हो सकता है फंस गया, कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या सरकार रहेगी, क्या ठेकेदार रहेगा? देखिए सरकार
की अच्छी अच्छी योजनाएं आती हैं, नल जल योजना है, पर उसका जो है भ्रष्ट ठेकेदार के द्वारा किस प्रकार से घटिया काम जो है कराया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर की स्थिति देखिए कि ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर घटिया काम हो रहा है और इसके में सफाई कुछ भी नहीं है। और इसके आसपास भी मैं घूमकर दिखाऊंगा कैसे। देखिए यहाँ पर ये जो है पूरे राड दिख रहे हैं आपको। ये जो राड है वो कितने पतले राड का यूज किया गया है। ये 8 mm राड है और ये जो है कितने पतले हैं। और यहाँ पर इसकी सफाई देखिए कितनी खराब है, कितनी घटिया क्वालिटी से यहाँ पर यूज किया गया है। और ये पूरा आसपास है और ये दिखाने के लिए ऊपर में हो सकता है बढ़िया और कर दिए होंगे। नीचे में हमने कल आपको दिखाया जहां पर मिट्टी नहीं थी तो उसमें तो पूरा नीचे से छेद था। तो ये इस प्रकार का घटिया काम ये ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है, भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है। करने वाला है यूपी का। जी। यहाँ के लोगों को कोई मान्यता नहीं है। छोटा सा छोटा लेबर का भी मजदूरी यहाँ हमको नहीं मिलता। ये यूपी के लोगों को पूरे पैसा यूपी पहुंचा रहा है। हमारे गांव का 2 जन को अगर रोजगार मिलता, अनुभवी मिस्त्री को अगर वो मिलता, ये छोटा सा काम, अगर ये बड़ा काम के लिए हम नहीं बोलते, ये टंकी हमारे इधर के लोग नहीं बना सकते, लेकिन समबेल के मिस्त्री एक से एक हैं और बनाए हैं। उन लोगों को भी कोई, क्योंकि वो लोग सस्ते में करते हैं, कम में निपटा देते हैं। हम लोग गुणवत्ता करेंगे तो उनको सब जान डालेंगे कि ये लोग पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, इसलिए हमारे से वो दूर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना घटिया क्वालिटी का काम किया गया है। और इस रेत की स्थिति आप खुद देखेंगे, आप देखेंगे। और ये रेत है, देखिए ये आपको रेत लग रहा है या धूल लग रहा है, बताइए। ये पूरा एक धूल है जिससे यहाँ पे पानी टंकी बनाया गया है और ये पूरा घटिया क्वालिटी का यूज किया गया है। सस्ते रेत का, सस्ते सीमेंट का, सस्ते गिट्टी का यूज किया गया है। और भी हमारे ग्रामीण जन है उनसे भी हम बात करेंगे। आप इस टंकी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। क्या है ये जो टंकी बनाया जा रहा है ये सही नहीं बनाया जा रहा है। और जो शासन की योजना है भाई, जब शासन पैसा दे रहा है तो काम बढ़िया से हो, है ना। और बदनाम सरकार को करते हैं। और ये जो बीच के लोग हैं ये अपने जेब गरम के चक्कर में सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये काम बढ़िया से हो। हम कह रहे हैं कि जितने भी बने हैं, अभी ये काका जी के माध्यम से हमने जानकारी ली, ना तो इसमें बीम है, ना तो इसमें कॉलम है। हमारे परते भैया जी बता रहे हैं जो जनपद सदस्य है, पूरे गुड़ मिट्टी। अब यहाँ जो काम हो रही है बारिश में, देखो ना तो यहाँ कोई पाल का व्यवस्था है, ना कोई सेफ्टी है। यहाँ गुड़ मिट्टी बोला जाए तो मिट्टी, मसाला, गिट्टी सब एक साथ हो रहा है। तो क्या ये मजबूती से बन पाएगी क्या? तो और इस टंकी से हमको गांव के जनताओं को पानी पीना है, तो क्या ये पानी पी के हमको पुनः और डबल से कोरोना लाना है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी काम हो रहे हैं ये बढ़िया से हो। और ये दोबारा ये जो बने हैं ये बिल्कुल टूटना चाहिए, इसको तोड़ के मजबूती से बनाया जाए। और ये जितने भी बन रहे हैं ये पूरे जांच होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। और ये जो रेत डाल रहे हैं ये पूरे भूसा जैसे है ना, तो इसमें अपन कहा जाए तो ईंट बनाने वाले भी यूज नहीं कर पाते वैसे रेतों का। तो ये गलत है। तो काम बढ़िया से हो, हम यही चाह रहे हैं। बस इतना ही बोलूंगा। तो देखिए यहाँ पर पानी टंकी जो नल जल जो योजना होती है उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है नल जल योजना, वो नल जल योजना चला रहे हैं और जो है जो ठेकेदार की गद्दारी के कारण वो जो है बदनाम हो रहा है। इस प्रकार की यहाँ पे बातें चल रही है। और भी आपके आसपास के जो गांव हैं उसमें आप अपने पानी टंकी को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके पहले दर्जीटोला में किया था, हमारे गांव पे ही, और आज हमारे ही पंचायत के गवारी में रिपोर्टिंग किया हूं। आप इसी प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप बिरसा न्यूज़ 1 पे बने रहिए। धन्यवाद।